सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। आदर्श शिक्षण संस्थान हिंदी कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने पिछले वीडियोज़ में अध्ययन किया था पद परिचय। पद परिचय के बारे में बताया कि पद परिचय दो प्रकार का होता है, जिसमें एक पद के दो भाग हैं। देखिएगा, पद परिचय। पद परिचय के दो भाग बताइए आपको, विकारी, दूसरा अविकारी। पहला भाग विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, जिसकी परिभाषा आपको बताई गई थी। लिंग वचन काल और कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द को चार भागों में विभक्त किया गया था। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम और नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। विकारी शब्द को हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों भागों का विस्तार से प्रत्येक वीडियो में हमने वर्णन किया है और हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा पद का दूसरा भाग अविकारी शब्द, इसके अंतर्गत भी चार भाग आते हैं। अविकारी शब्द, नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्या भैया विनोद? क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक। नंबर 3 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और नंबर 4 संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब देखिएगा, अविकारी, सर्वप्रथम हम जान लेंगे कि अविकारी शब्द यानी कि क्या। अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो, इसको हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। विकारी यानी परिवर्तन, और इससे पूर्व उपसर्ग लगा है ए यानी नहीं, यानी परिवर्तन नहीं। अविकारी का मतलब परिवर्तन नहीं। और दूसरा, इसे हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। इसे भी देखिएगा, ए धन वे। वे का अर्थ क्या होता है भैया बहनों? खर्च। वे क्या होता है? खर्च। और एक उपसर्ग यानी नहीं, जो खर्च नहीं हो, खर्च नहीं होने वाला अव्यय, यानी अविकारी को ही इसमें परिवर्तन नहीं हो और जो खर्च नहीं हो। मान लीजिए हमारे पास राशि है 10 रुपये, 10 रुपये की राशि है। मैं कहूँ कि ये राशि अव्यय है, यानी ये राशि यथावत बनी रहेगी, खर्च करने योग्य नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार अविकारी शब्द भी क्या है? अव्यय ही है। जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक आप लिख चुके होंगे, तो अभी मैं इसे रफ के देती हूँ और अविकारी शब्द की परिभाषा जानते हुए आगामी वीडियोज़ में प्रत्येक पार्ट का जिस प्रकार विकारी के भागों का वर्णन किया गया था उसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, पद परिचय, पद यानी शब्द होता है। वाक्य के अंदर जो सार्थक शब्द होते हैं
शब्द का जो स्थान होता है वही क्या है, पद है। और पद को दो भागों में विभक्त किया, किस प्रकार किया गया ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए अव्यय, पहले हम अव्यय या अविकारी शब्दों की परिभाषा जान लेते हैं। अब ये अव्यय शब्द वही हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, लिंग वचन, काल एवं कारक के आधार पर, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाते हैं भैया बहनों, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं वाक्य लिखती हूँ, राम चलता है, राम चलता है, एकदम साधारण वाक्य, राम चलता है। राम क्या है भैया बहनों, इस वाक्य के अंदर राम कर्ता, राम क्या है, कर्ता, यानी काम को करने वाला कर्ता होता है। और चलना यानी चलता है तो क्या है ये, क्रिया, चलना क्या है, क्रिया। मैं इन दोनों के बीच क्रिया से पूर्व मैं लिख देती हूँ धीरे, क्या लिख देती हूँ, धीरे। रेखांकित शब्द को ध्यान से देखिएगा, ये क्रिया से पूर्व लगा है धीरे, तो आप समझ सकते हैं कि राम कैसे चलता है, राम धीरे चलता है। तो ये धीरे शब्द जो है ये क्या हुआ, अव्यय शब्द हुआ, यानी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता। अव्यय का जो प्रथम भाग है क्या है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताई। जैसे देखिएगा, पहले भी बताया मैंने, एक बार पुनः देख लीजिएगा। मैं चारों ही विकारी शब्दों की बात करती हूँ। जब क्रिया विशेषण की बात होगी तो जैसे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण, विशेषण की परिभाषा हमने क्या लिखी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले भी क्या हो गए, विशेषण। बहुत सुंदर, विशेषण हो गए। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण नहीं कह सकते। और ठीक जो अंतिम पार्ट है क्रिया, अब क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। ये आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक इस स्थान पर ये धीरे शब्द न लिखकर मैं लिख देती हूँ तेज। राम कैसे चलता है, राम तेज चलता है, तो ये तेज शब्द भी क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ये भी क्रिया की विशेषता बताता है। राम धीरे चलता है, राम तेज चलता है, राम तेज बोलता है। मैंने लिखा बालक, चालाक बालक, बालक से पूर्व भी लगा दिया मैंने, चालाक बालक तेज बोलते हैं, चालाक बालक तेज बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे बालक क्या है, बालक संज्ञा है, बालक शब्द संज्ञा है। और इससे पूर्व जो चालाक शब्द आया है क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
विशेषण कहलाएगा। और ये बोलते हैं, बोलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया से पूर्व जो तेज शब्द आया है ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब हमें समझने वाली बात ये है कि जैसे बताया, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परंतु क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले तो क्रिया प्रविशेषण थोड़े होंगे, नहीं, वो भी क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण ही कहलाएंगे। क्रिया विशेषण भाग का और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वालों की मैं आगामी वीडियो में विस्तार से आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।